पिछली क्लास में हमने बात की थी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की पार्ट 1 में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आज हम अपने सेकंड वीडियो में इस चैप्टर के समझेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट को और स्ट्रैटेजिक इंटेंट में कवर होने वाले जितने भी टॉपिक हैं, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर हैं। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है। तो इंटेंट को हम वर्ड इंटेंशन से समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक लॉन्गर पीरियड में कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो उनकी इंटेंशन क्या है। तो उस इंटेंशन पे हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, इसे हम समझेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट में। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट का पार्ट है वो है विजन। विजन क्या है, तो व्हाट वी वांट टू बिकम, हमारा लॉन्ग रन में टारगेट क्या है। उसके बाद क्या है, मिशन, हु वी आर एंड वाई वी आर, अभी हम करंट पोजीशन में कहाँ हैं। बिजनेस का मॉडल, बिजनेस की डेफिनेशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये है स्ट्रैटेजिक इंटेंट। इतनी चीजें हमने स्ट्रैटेजिक इंटेंट में कवर करनी है। जब स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात होती है, इंटेंट की ड्राफ्टिंग होती है, तो मैनेजमेंट के तीनों लेवल इसमें एक्टिव हो जाते हैं। मैनेजमेंट के लेवल क्या है, तो इसकी बात हम पीछे कर के आ चुके हैं। ये तीनों लेवल कौन कौन से होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल की बात की हमने, मिडिल लेवल और फंक्शनल लेवल की बात की। तो तीनों लेवल इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं। तीनों लेवल मिलकर ड्राफ्टिंग करते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट की। कौन क्या बनाता है, तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को बनाने का काम किसका है, मैनेजमेंट का है। उसके बाद बिजनेस मॉडल और बिजनेस डेफिनेशन, ये कौन बनाएगा, मिडिल लेवल। और गोल एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करने का जो काम है वो किसका है, फंक्शनल लेवल का काम है। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिक इंटेंट की ड्राफ्टिंग होती है। अब हम आगे समझेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट और इसके सब टाइप्स के बारे में एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट की। इंटेंट क्या है, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट refers to the purpose of what organization strives for. Senior management must define why they want to do and what they want to do. किसी भी चीज को वो क्यों करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, सीनियर मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को ये चीज डिफाइन करनी होगी टू रिप्रेजेंट स्ट्रैटेजिक इंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। It simply means strategic intent is what an organization want to do and why they want to do. जैसे मैंने बताया कि टॉप मैनेजमेंट को अपनी इंटेंशन क्लियर करनी है कि लॉन्ग रन में वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं और वो क्यों करना चाहते हैं। इट इज असेंशियल टू हैव अ क्लियर स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ये जरूरी है एक इंटेंट बनाने के लिए, ये क्लियर होना चाहिए। It is important, essential for all type of organization, irrespective of their nature and size. Strategic intent indicate the long-term market position which organization want to create. दो बातें और क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ कोई प्रॉफिट मेकिंग की बात नहीं हो रही है, स्मॉल या बिग की बात नहीं हो रही है। कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका इंटेंट या इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, तभी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। तो एमसीक्यू में आए या शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि क्या एक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक इंटेंट की जरूरत है, तो जी हाँ बिल्कुल है। क्या एक स्मॉलर साइज के ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिक इंटेंट की जरूरत है, तो जी हाँ बिल्कुल जरूरत है। क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन फॉर कॉर्पोरेट लेवल, जैसे हमने बताया, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल फॉर बिजनेस लेवल, मिडिल मैनेजमेंट के लिए क्या है, बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, एंड इन द फॉर्म ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर फंक्शनल लेवल। तो तीनों ने मिलकर स्ट्रेटेजिक इंटेंट को डिजाइन करना है। तो सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं। जो टॉप मैनेजमेंट है वो विजन एंड मिशन बनाएगी, जो मिडिल मैनेजमेंट है वो बिजनेस का डेफिनेशन सेट करेंगे, बिजनेस का मॉडल तैयार करेंगे, और जो फंक्शनल लेवल है वो गोल एंड ऑब्जेक्टिव को बनाएगा। Component of strategic intent, there are 5 component: vision, mission, business definition, business model and goal and objective। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रैटेजिक इंटेंट को हमने इसी तरह से समझना है और इसी तरह से
लिखना है। अब सबसे पहले बात करेंगे विजन की कि विजन क्या है। तो जैसे हमने हल्का सा पहले पीछे भी समझा, विजन इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट आंसर वेयर वी वांट टू बी एंड व्हाट वी वांट टू बिकम। विजन है वो ब्लू प्रिंट होता है कंपनी के फ्यूचर पोजीशन का। ये जवाब देता है, ये आंसर देता है हमें दो बातों का कि वेयर वी वांट टू बी, हम क्या बनना चाहते हैं, एंड व्हाट वी वांट टू बिकम, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। इन दो बातों का विजन स्टेटमेंट आंसर देता है। मिशन स्टेटमेंट क्या कहता है? तो मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो कंसर्न विद करंट पोजीशन। जो मिशन स्टेटमेंट है वो करंट पोजीशन को बताता है कि अभी हम क्या है। इट स्पेसिफाई रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। और बिजनेस इट आंसर वेयर आर वी नाउ एंड व्हाई आर वी नाउ, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। करंट पोजीशन में मिशन स्टेटमेंट इसका आंसर देता है। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? इट एक्सप्लेन द बिजनेस अंडरटेकन बाय द फर्म विद रेस्पेक्ट टू चॉइस ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। तो बिजनेस को डिफाइन किया जा रहा है कि हम हमारे कस्टमर की हम किन चॉइसेस को पूरा कर रहे हैं, हम मार्केट में क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और क्या टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। इसके बेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस को। बिजनेस का मॉडल क्या है? तो इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, असर्टेनिंग सोर्स ऑफ इनकम, डिजायर्ड कस्टमर बेस एंड फाइनेंशियल डिटेल। ये इंटरनल हो जाता है कि बिजनेस का हमारे मॉडल क्या है, हमने किस स्ट्रेटेजी को जो है एक्सेप्ट किया है और हम अपने ऑपरेशन को किस तरह से एफिशिएंटली चला रहे हैं, इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं, हम हमारा कस्टमर बेस किस तरह का है। इन सारी बातों पे बेस होता है एक बिजनेस का बिजनेस मॉडल। गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, इन रियल लाइफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर इंटरचेंजेबली यूज्ड बट बोथ आर डिफरेंट। हमको देखने में लगता है हम एक साथ पढ़ भी रहे हैं कि गोल और ऑब्जेक्टिव दो चीजें नहीं होती, एक ही चीज होती है। और हम अपनी लाइफ में गोल और ऑब्जेक्टिव को एक ही साथ वर्ड यूज कर लेते हैं। गोल के लिए गोल या ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, हमको लगता है कि एक ही वर्ड है। लेकिन स्ट्रैटेजी को जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि गोल और ऑब्जेक्टिव दो अलग अलग चीजें हैं। गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गोल आर द एंड रिजल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। हमारा गोल क्या होता है? गोल होता है एंड रिजल्ट, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। और उस गोल को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइम बेस्ड मीजरेबल टारगेट विद ए कंप्लाइज गोल। हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जब हम अपने टारगेट सेट करते हैं तो वो टारगेट बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट में अगर हम समझें तो देखिए, हमारे को एक सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ही सिलेबस ले लेते हैं कि हमें ये सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारी ये हमारा गोल हो गया। अब इस गोल को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पूरे सिलेबस को हम डिवाइड करते हैं चैप्टर में, कि जी हमारे पास 6 चैप्टर हैं, हमारे पास 8 चैप्टर। फिर एक एक चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं टॉपिक में, कि इस चैप्टर में हमारे को 15 टॉपिक कवर करने हैं, इस चैप्टर में हमें 20 टॉपिक कवर करने हैं। फिर हम एक एक टॉपिक को स्टडी करते हैं, एक एक टॉपिक को कवर करते करते हम पहुंचते हैं चैप्टर पे। फिर जब एक एक चैप्टर को कवर करते हैं तो हम पहुंचते हैं किस पे? सिलेबस पे, कि ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो हमारा सिलेबस था अब कंप्लीट हो गया। तो हमारा गोल क्या था? सिलेबस कंप्लीट करना। लेकिन हम अपने सिलेबस को एक साथ तो कंप्लीट नहीं कर सकते थे, तो सिलेबस का गोल अचीव करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें ये चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट करना है। फिर उसको अचीव करने के लिए हमने गोल सेट किया कि इस चैप्टर को अगर इतने दिन में कवर करना है तो इसके इतने टॉपिक हमको पर डे कवर करने ही होंगे, तभी हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा कि गोल क्या है। गोल आर द एंड रिजल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव, और ऑब्जेक्टिव आर टाइम बेस्ड मीजरेबल टारगेट विच एक्म्प्लाइज गोल। आगे बढ़ते हैं तो देखिए किस तरह से पिक्चर बनती है। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट ने विजन बनाया, विजन से मिशन स्टेटमेंट बना, मिशन स्टेटमेंट से गोल सेट हुआ, गोल से ऑब्जेक्टिव बने, ऑब्जेक्टिव बनने के बाद स्ट्रैटेजी बनाई कि इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी को हमने प्रैक्टिस में लेके आए और प्रैक्टिस में लाने के बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुए। तो इस तरह से जब ऑपरेशन हम शुरू करते हैं तो ऑपरेशन जब
सक्सेस तो तभी मिलेगी ना जब हम काम शुरू करेंगे, जब ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं तब हम अपने विजन को पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह से पिक्चर पूरी बनती है स्ट्रैटेजी की। अब हम अगर स्टडी की बात कर रहे हैं, हम बैठ के सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें, प्लानिंग करते रहें और ऑपरेशन स्टार्ट ही ना हो, किताब खोले ही ना, सिर्फ सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाने मात्र से काम नहीं होगा। स्ट्रैटेजी बननी भी है और स्ट्रैटेजी के बनने के बाद उसे हमें प्रैक्टिस में भी लाना होगा। प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें पढ़ना शुरू करना होगा, ऑपरेशन स्टार्ट करने होंगे। तो यहां तक का सफर हमने समझा, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम यहां से एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो देखिए विजन क्या है। विजन इज बेसिकली अ रोड मैप टू कंपनीज फ्यूचर। जैसा हमने पीछे भी बात की कि विजन क्या होते हैं, कंपनी का फ्यूचर बताता है कि कंपनी फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहती है। विजन इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजमेंट वांट टू क्रिएट इन फ्यूचर, कि मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पे पहुंचाना चाहता है, किस तरह का बनाना चाहता है फ्यूचर में। ये विजन क्या है, एक सपना जो मैनेजमेंट देख रही है। विजन आंसर व्हाट वी वांट टू बिकम एंड वेयर वी वांट टू गो। हमें एक पर्टिकुलर पीरियड में कहां पहुंचना है, क्या बनना है, इन दो क्वेश्चन का ये आंसर है। विजन स्पेसिफाई इंटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग एक्वायरिंग, एडप्टिंग टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। जब हमें एक फ्यूचर का टारगेट सेट है कि हमें वहां पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हम किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, ये इन क्वेश्चंस का आंसर अपनी इंटेंशन के थ्रू मैनेजमेंट दे रही है, विजन बनाते हुए कि हमें क्या करना है। विजन इज एन लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मिशन। मिशन हमने बात की, मिशन करंट पोजीशन की बात है, तो करंट पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन है ये विजन, कि इसको बढ़ाते बढ़ाते हमें कहां तक लेकर जाना है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स फ्यूचर। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन देने का काम किया जा रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं यहाँ हमें रुकना नहीं है, यहाँ से हमें कितना आगे बढ़ना है, किधर की तरफ जाना है। स्पेसिफाई द पॉलिसी ऑफ कंपनी टुवर्ड कस्टमर एंड सोसाइटी। हमारे कस्टमर्स को और हमारी सोसाइटी को हमारा ये क्लियर मैसेज है थ्रू हमारे विजन के, कि हम आपको कहाँ कितना फैसिलिटेट करना चाहते हैं, कहाँ तक सर्विस देना चाहते हैं, किस लेवल तक की सर्विसेज देना चाहते हैं। ये हमारा क्लियर इंटेंशन है टू द सोसाइटी और कस्टमर। इट इज कंसर्न विद फ्यूचर पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये विजन स्टेटमेंट जो होता है कंपनी की फ्यूचर पोजीशन से कंसर्न होते हैं। विजन प्रमोट क्रिएटिविटी इन एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्रिएटिविटी कैसे लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो देखिए अगर हमारा कोई विजन ही ना हो तो हमारा हर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास भी कोई ऐसा टारगेट है ही नहीं जिसपे वो काम करे। लेकिन जब हमारा विजन क्लियर है कि हमको इस पीरियड में यहाँ पहुंचना है, तो हम हमेशा आगे बढ़ने की सोचेंगे। जब हम आगे बढ़ने की सोचेंगे तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम हमेशा मोर एंड मोर के लिए मोटिवेट रहेंगे। और जब मोटिवेशन होगा हमारे पास एक टारगेट होगा, तो हमारी अपने आप ही क्रिएटिविटी निकल के आएगी, निखर के आएगी। विजन क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट दैट इज एन एनर्जेटिक एंड मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अभी से आपसे बात डिस्कस किया कि विजन स्टेटमेंट से एनर्जेटिक और मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट बनता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा टारगेट पहले से ही सेट होता है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं विजन के, तो विजन प्राइमरी स्पेसिफाई 3 एलिमेंट्स, इसके 3 हैं। मिशन स्टेटमेंट, चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ और कम्युनिकेशन। हमारा मिशन स्टेटमेंट कि हम अभी कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहीं से हमारा रास्ता निकल के जाता है फ्यूचर की तरफ। चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ, कंपनी का जो पाथ है, जो हमारा विजन है, वो किस रास्ते से होके गुजरेगा, क्या क्या करना है हमें, किस तरह से हम अपने उस विजन को सेट पे पहुंच पाएंगे, सेट कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट के 4 बंदों ने एक रूम के अंदर बैठ के विजन ड्राफ्ट कर दिया कि हमारी कंपनी को इतने समय में यहाँ ये बनना है, और विजन बनाने के बाद मिडिल मैनेजमेंट के हाथ पे वो पेपर रख दिया कि मैं 4 बंदों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें यहाँ पहुंचना है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो उससे क्या होगा,
कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं आएगा, वो स्पिरिट नहीं आएगी कि हम यहां तक पहुंचे। एक तरीके से ये बोरिंग सा लगेगा, ये एक तरीके से ऑर्डर लगेगा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को, और वो इसको बाय हार्ट नहीं लेंगे। तो कम्युनिकेशन का होना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन को अभी हम और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मिशन ट्रीटमेंट इज फॉर्मुलेटेड दैट डिफाइन व्हाट बिजनेस वी आर इन प्रेजेंट एंड स्पेसिफाई वेयर आर वी नाउ। जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो इन तीन बातों पे बेस्ड होता है। व्हाट बिजनेस वी आर इन प्रेजेंटली, अभी प्रेजेंटली में हम क्या, प्रेजेंट में हम क्या बिजनेस है, एंड स्पेसिफाई वेयर आर वी नाउ, अभी प्रेजेंट में हम कहाँ हैं, वेयर व्हाट आर वी नाउ, हम क्या है। तो ये तीनों बातें मिशन स्टेटमेंट क्लियर करता है। बेस्ड ऑन मिशन स्टेटमेंट चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पाथ अबाउट वेयर आर वी गोइंग इज इंडिकेटेड। जब हमारा मिशन हमें ये क्लियर कर देता है कि अभी हम क्या है, तो वहां से हमारा लॉन्ग टर्म का पाथ निकल के आता है कि हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। वंस फॉर्मुलेटेड विजन इज कम्युनिकेटेड विद एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन क्लियर टर्म। जैसे मैंने आपके बात अभी हमने डिस्कस किया कि जब हमारा एक बार विजन विजन बन जाता है तो पूरे के पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लियर टर्म्स में शेयर किया जाता है कि हमें क्या बनना है। अब इस शेयर वर्ड को जब हम समझते हैं तो हमें ये समझना है कि विजन दो तरीके से होता है। एक होता है शेयर्ड विजन और एक होता है विजन शेयर्ड। अब शेयर्ड विजन और विजन शेयर्ड में क्या फर्क होता है, तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एक टॉप मैनेजमेंट में एक बंद कमरे में चार लोगों ने बैठ के डिसीजन ले लिया कि हमारे को अपनी कंपनी को अगले 10 सालों में यहाँ लेके जाना है। इसके लिए उन्होंने विजन ड्राफ्ट किया और लाके मिडिल मैनेजमेंट के हाथ पे रख दिया कि हमारी कंपनी को अगले 10 साल में यहाँ जाना है, आप मैनेजर हैं, आपको देखना है क्या करना है। क्या मैनेजर के अंदर वो स्पिरिट आएगी? नहीं आएगी। उसको एक तरीके से ऐसा लगेगा कि ये उसके ऊपर इम्पोज किया गया है। तो ऐसा जो विजन होता है उसे विजन शेयर्ड बोला जाता है। लेकिन वहीं अगर टॉप मैनेजमेंट विजन ड्राफ्ट करते हुए पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करे और कम्युनिकेट करने के बाद मेरी कंपनी की फीलिंग्स हटा के हमारी कंपनी की फीलिंग्स जनरेट करे, टॉप मैनेजमेंट का विजन हटा के हमारी कंपनी का विजन जैसी फीलिंग जनरेट करे, तो ये विजन क्या होगा, बाय हार्ट होगा एवरी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। और फिर जो वो फीलिंग्स जनरेट होगी कि ये हमारा विजन है, हमारी कंपनी है, हमें यहाँ पहुंचना है, तो फिर जो वो विजन होगा उसको हम बोलेंगे शेयर्ड विजन। इसको डिटेल में अगर हम समझे तो देखिए, अ शेयर्ड विजन इज अ क्लियर एंड कॉमन पिक्चर ऑफ अ डिजायर्ड फ्यूचर state that member of an organization identify with themselves। इस पिक्चर को वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई विद themselves। इट इज अ विजन दैट हैज बीन इंटरनलाइज्ड बाय मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा विजन होता है जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर खुद से आइडेंटिफाई करता है और एक्सेप्ट करता है। A shared vision is one of the 5 disciplines necessary for building an effective learning organization. It is a vision that is created and shared by the members of organization। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट वर्ड नहीं है, यहाँ पर मेंबर्स है। एक ऐसा विजन जिसको बनाया गया है, जिसको शेयर किया गया है मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रादर देन अ विजन इम्पोज्ड अपॉन देम। इस विजन को उनके ऊपर इम्पोज्ड नहीं किया गया है। A shared vision answered the question, what do we want to create? हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं। It convert the company into our company। यहाँ पर मेरी कंपनी वर्ड नहीं है, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं है। हर एक मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पिरिट है मेरी कंपनी की, ये हमारी कंपनी है, हर मेंबर की कंपनी है, और इस कंपनी का विजन मेरा विजन है। शेयर्ड विजन एक ऐसा विजन होता है। इसी को अगर हम पूरा ओपोज कर दें तो ये विजन बन जाता है विजन शेयर्ड। A shared vision forms when people oriented their personal objective towards an overarching goal। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो हर एक पीपल का ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ना कि किसी पर्सनल व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हर एक
मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अपनी कंपनी के लिए पूरा कर रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ टॉप ब्रांड्स के विजन स्टेटमेंट की। तो देखते हैं फटाफट से कुछ टॉप ब्रांड्स अपना विजन स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं ये स्टेटमेंट किसका है, नाइक, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाती है, स्पोर्ट्स मटेरियल बनाती है। तो एथलीट के लिए इन्होंने ये स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया है, टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। वॉलमार्ट जानी जाती है कॉस्ट के लिए। तो देखिए क्या कहते हैं, बी द डेस्टिनेशन फॉर कस्टमर टू सेव मनी नो मैटर हाउ दे वांट टू शॉप। फोकस्ड है कॉस्ट पे, कॉस्ट सेविंग की बात कर रहे हैं, मनी सेविंग की बात कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइज कस्टमर्स के लिए। बी द डेस्टिनेशन, ऐसी मंजिल बनना चाहते हैं, फॉर द कस्टमर टू सेव मनी। वीजा की हम बात करें, हमें मालूम है कि डेबिट कार्ड हम देखते हैं वीजा का, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सॉरी, तो टू बी द बेस्ट वे टू प्ले एंड बी पेड फॉर एवरीवन एवरीवेयर। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं भी करिए, कोई भी करे उसके लिए। और आपके सामने हैं बाकी के कंपनीज के विजन स्टेटमेंट। तो ये हैं कुछ कंपनीज के विजन। आगे बात करेंगे मिशन की। अब मिशन क्या होता है, तो इट इज कंसर्न विद द करंट सिचुएशन। जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो करंट से रिलेटेड होता है। इट इज बेस्ड ऑन करंट कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये करंट कैपेबिलिटी पे बेस्ड होता है। इट इज गाइडिंग प्रिंसिपल एंड प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस टू ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टेटमेंट होता है ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है एंड प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस टू ईच मेंबर ऑफ, जैसे हमने बात की कि ये करंट में बनाए जाते हैं, करंट सिचुएशन को ड्राफ्ट करते हैं, तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल का भी काम करते हैं और हर मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन के उसका पर्पस बताते हैं कि हमारा क्या पर्पस है। इट इज फाउंडेशन बेस्ड ऑन विच फ्यूचर एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिसाइडेड। विजन स्टेटमेंट जो ड्राफ्ट होते हैं वो मिशन के बेस पे ही होते हैं, इसलिए ये फाउंडेशन भी कहलाते हैं। इट आंसर्स वेयर आर वी नाउ एंड वाई आर वी नाउ, हम क्या हैं, हम क्यों हैं। इट स्पेसिफाई रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का रीजन बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। गाइडेंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन और टिप्स फॉर सजेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ विजन। एक मिशन स्टेटमेंट बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या वो फंडामेंटल प्रिंसिपल होने चाहिए जो एक इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट को दिखाएं। तो उसके लिए मिशन स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन करंट कैपेबिलिटी, पहली शर्त कि करंट कैपेबिलिटी पे होने चाहिए, इमेजनरी नहीं होने चाहिए। दूसरा, इट शुड फॉलो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्रिंसिपल, जो इनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की तरफ होने चाहिए। प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट बी द ओनली मिशन, हम अपने मिशन स्टेटमेंट में सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट ना गाएं कि प्रॉफिट हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। नो, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ बड़ा होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड पॉसिबल मिशन, जो हमारा मिशन होने चाहिए वो पॉसिबिलिटी की तरफ होने चाहिए, इमेजनरी नहीं होने चाहिए। मिशन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, जो हमारा मिशन स्टेटमेंट होता है क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी, जो भी हम मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो सोसाइटी या कस्टमर के फेवर में ही बनाते हैं, उन्हीं के फेवर में होनी चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर्ड होने चाहिए। व्हाट बिजनेस आर वी इन, अभी हम क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रगर, आंसर टू व्हाट बिजनेस आर वी इन शुड बी मार्केटिंग ओरिएंटेड। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, मार्केटिंग ओरिएंटेड होता है। दैट इट इज शुड बी रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट जस्ट एक्टिविटी। जब हम इस सवाल का जवाब दें कि हम क्या बिजनेस हैं, तो मार्केटिंग इसके अंदर झलकनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम अपनी एक्टिविटी बताएं कि हम क्या बनाते हैं या हम क्या बेचते हैं। तो मार्केटिंग से यहाँ पर मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को, वो मार्केट को किस तरह से सर्व कर सकता है या करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने रेवलॉन का है, जो एक कॉस्मेटिक कंपनी है। तो देखिए द मिशन स्टेटमेंट ऑफ रेवलॉन
क्या कहते हैं? इन फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक, इन ड्रग स्टोर वी सेल होप। बताते हैं कि फैक्ट्री में तो हम कॉस्मेटिक बना रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, लेकिन ड्रग स्टोर में हम उन्हें सिर्फ दवाइयां नहीं बेच रहे हैं, हम जिंदगी की आशा बेच रहे हैं, होप बेच रहे हैं। In factory, we make cosmetic. In this line, mission statement clarify that it is internal perspective, activity oriented, production oriented. In drugstore, we sell hope. In this line, mission statement clarify that external perspective, purpose oriented and marketing oriented. दो पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये पहला पार्ट इंटरनल है, ये बाकी का हाफ पार्ट एक्सटर्नल है। पहले पार्ट में इन्होंने अपनी एक्टिविटी बताई कि हम क्या बना रहे हैं, वी मेक कॉस्मेटिक। अगले पार्ट में इन्होंने क्या बताया, पर्पस और मार्केटिंग। तो इस तरह से हमें अपना मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना चाहिए। कुछ टॉप कंपनीज के मिशन स्टेटमेंट, एप्पल, कोका कोला, फेसबुक। अगर हम बात करें विजन वर्सेस मिशन की, तो विजन हमें मालूम है फ्यूचर ओरिएंटेड है, मिशन बेस्ड इन द प्रेजेंट। विजन आंसर द क्वेश्चन वेयर इज द बिजनेस गोइंग, जबकि मिशन क्या बताता है, अ डिक्लेरेशन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द कंपनी, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म। जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म पे फोकस्ड होता है, जबकि आंसर द क्वेश्चन व्हाई डज द बिजनेस एग्जिस्ट, ये करंट पे फोकस्ड होता है। इज इंस्पिरेशन, जो विजन होता है वो इंस्पिरेशन होता है, शुड बी शेप द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जबकि जो मिशन होता है वो कम्युनिकेट टू द इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ।